आइए प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह की बेला में सुबह सवेरा प्रोग्राम में यीशु मसीह के नाम से हम सभी इकट्ठे होने पाए हैं और आप सबको ज्योति बहन की ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं और आज के सुंदर बेला के लिए प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। उसके नाम से आज के दिन को हम शुरुआत करते हैं और एक वचन के द्वारा आज का दिन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है, क्रोध पर आधारित है। विषय ही आज हम रखे हैं, क्रोध ना करना, क्योंकि क्रोध एक बहुत बड़ा पाप है। तो आइए हम याकूब की पुस्तक, बाइबल में से याकूब की पुस्तक निकालते हैं। उसमें हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसमें निकालेंगे उसका 4 अध्याय। कैन और हाबिल, ये 2 भाई थे। एक ही माँ के गर्भ से दोनों जन्म लिए थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों का एक दूसरे के साथ ब्लड का रिलेशन था, लेकिन क्रोध के कारण, ईर्ष्या और जलन के कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आइए तो हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान कैन को इस्तेमाल करता है। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं प्रिय भाई बहनों कि एक ही माँ से 2 भाई का जन्म होता है और दोनों का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहता है। कैन अपने स्वभाव के अनुसार भूमि पर खेती करने वाला किसान बनता है और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जाता है। कुछ दिनों के बाद कैन के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट दोनों भाई यहोवा के पास भेंट चढ़ाने आते हैं। तो चूंकि कैन किसान था, तो वो अपना उपज में से कुछ भेंट लेकर आता है और हाबिल भेड़ बकरियों का चर्बी भेंट में चढ़ाता है। मतलब वो पहलौठे बच्चे, भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे का चर्बी चढ़ाता है और कैन जो है उपज, मतलब वो किसान था तो वो अपनी फसल में से कुछ वो प्रभु को चढ़ाता है। तो दोनों अपने अपने पेशे के अनुसार परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं। लेकिन तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि बात बहुत बड़ी नहीं थी। बात यहाँ पर ब्लेसिंग की थी। परमेश्वर ने हाबिल की हाबिल जो भेड़ बकरी चराता था, उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। उसने परमेश्वर ने दोनों के भेंट में ईमानदारी, वफादारी, प्रेम को देखता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाबिल अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट पर चढ़ाने ले आया। पहलौठे यानी कि पहला बच्चा, और उसकी चर्बी को उसने भेंट चढ़ाई। चर्बी को उस जमाने में आग में जलाकर उसकी सुगंध जो है परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। उसकी सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की ईमानदारी को देखा। क्यों? और उसका प्यार को देखा। यहाँ पर हाबिल को किसी ने नहीं कहा था, परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तू मुझे लाकर पहलौठे बच्चे का भेंट चढ़ाना, नहीं। लेकिन हाबिल का परमेश्वर के प्रति इतना प्यार था कि वो मन में सोचा कि मैं परमेश्वर को अच्छे से अच्छे बकरी को दूंगा भेंट में, अच्छी से अच्छी, और जो सबसे पहला आया है उसी को दूंगा, क्योंकि पहला को परमेश्वर पवित्र ठहराता है। इसीलिए पहला को वो क्या किया, भेंट चढ़ाया, उसकी चर्बी को भेंट चढ़ाया। बहुत आदर के साथ, बहुत पवित्रता के साथ हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। उसके भेंट में ईमानदारी, प्रेम झलकता था, परमेश्वर के प्रति आदर झलकता था। लेकिन इसके विपरीत कैन क्या किया? वो तो किसान था, वो अपने खेत से अपनी उपज परमेश्वर को दिए, भेंट चढ़ाया। यहाँ पर नहीं लिखा है कि अच्छा आलू, टमाटर या कोई सब्जी या कोई फल वो बढ़िया बढ़िया को छांट के परमेश्वर के सामने ले आया, भेंट में चढ़ाया। ऐसा यहाँ पर बाइबल में नहीं शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखता है कि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना और भूमि की उपज में से परमेश्वर के पास भेंट ले आया। तो परमेश्वर जो है गुप्त में देखता है, वह हर एक के मन को देखता है। यहाँ पर हम लोग हाबिल का हम लोग जब इसको विधि को देखते हैं तो इससे साफ झलकता है कि हाबिल बिल्कुल सीधा साधा इंसान था और उसने बहुत प्यार के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए कैन क्या होता है, जलस से भर जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, उसको बहुत अपने भाई पर गुस्सा आता है, उसको परमेश्वर पर गुस्सा आता है, और वह क्या करता है, उसका मुंह पर बहुत उदासी छा जाता है और वो अपना मुंह फेर लेता है। तब यहोवा ने कैन से कहा, परमेश्वर जो भले बुरे दोनों से प्यार करता है, हर एक के मन को परमेश्वर जानता है, फिर भी वो भलों से भी प्यार करता है, बुरों से भी परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर कैन से बोलता है कि तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब कुछ तो भेंट में गड़बड़ी था जो परमेश्वर जानता था, और इसलिए परमेश्वर उसको भेंट ना करने के बाद भी उसे प्यार से उसे समझा रहा है, उसे सही राह दिखा रहा है, उसे जीने का विधि सिखा रहा है। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से रिश्ते कैसे बनाना है वो उसे बता रहा है कि परमेश्वर क्या करता है, जो भला नहीं करता है उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। आज भी जब प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, जब हम मंडली में बैठते हैं, हम लोग सभी लोग अपने अपने हृदय से परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। क्या? अपनी प्रार्थना के द्वारा,
धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। अच्छे लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, बुरे लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पापी भी परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं और धर्मी भी परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर के करीब आते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या सबकी प्रार्थना सुनता है? क्या सबका धन्यवाद बलि को ग्रहण करता है? नहीं। भीड़ में क्या सभी लोग चंगे होते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर सभी लोगों को वरदान देता है? नहीं। परमेश्वर हर एक के मन को जानता है। वह उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे उस पर दया करुणा करता है और जिसे वह चाहता है उसे वह अपने लिए चुन लेता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। ये तो बहुत छिपा हुआ बात है, लेकिन परमेश्वर जानता था और इसी कारण जो है कैन ने अपने भाई हाबिल पर तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन हत्यारा बन गया क्रोध के मारे। क्रोध करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा क्रोध शाम तक नहीं रहना चाहिए। शाम का समय आराधना धन्यवाद बलि चढ़ाने का टाइम होता है, उस समय तक तेरा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रोध में वह उदास हो गया और मन में उसको बहुत तरह का विचार आने लगा, बुरा बुरा विचार आने लगा। शैतान उसके जीवन पर हावी हो गया, कैन के जीवन पर, और उसके मन में शैतान ने ऐसा प्रभाव डाला कि उसने अपने भाई को क्या किया? मार डाला। उसे जरा भी अपने भाई पर दया नहीं आया। वो इतना जलस के मारे वो अंधा हो गया था। उसकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी। उसकी शारीरिक आंखें भी उसे सही दिशा नहीं बता पा रही थी। और क्या किया वो? जलन के मारे कि परमेश्वर ने इसका भेंट को क्यों ग्रहण किया। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, इसमें हाबिल की कोई गलती नहीं थी। हमारा परमेश्वर से हम मनुष्य जाति नहीं लड़ाई कर सकते, उससे नहीं बोल सकते कि तूने मुझे क्यों नहीं चुना, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर यहाँ साफ उसको समझा रहा है, बोल रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। कहने का मतलब है कि हम लोग सारे लोग धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं, बहुत सारे हम लोग मन्नत मांगते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक की मन की बातों को जानता है और वो क्या करता है कि उसी मनुष्य की प्रार्थना को ग्रहण करता है जो परमेश्वर के लिए ईमानदार है, वफादार है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर को आदर करना जानता है, जो परमेश्वर के लिए समर्पित होना जानता है, जो परमेश्वर के लिए अपनी पूरी लाइफ को देना जानता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। और इसीलिए जब देखते हैं लोग कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मुझे मेरा जो मुँह मांगा वरदान था वो हमको नहीं मिला, तो लोग आज भी उदास हो जाते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर वे परमेश्वर की ओर से विमुख हो जाते हैं। और क्या करते हैं? जब वे लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं तब शैतान उसके जीवन में हावी हो जाता है और शैतान उसे बुरे बुरे विचार मन में डालकर उसे एक कैन की तरह हत्यारा बना देता है। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला और उसके भाई को मिला। उसमें जलन की आत्मा समा गई और क्या किया? वो बहाना से अपने उसका भाई जो हाबिल जो भेड़ बकरी चराता था, शायद वो मैदान पर गया हो अपना भेड़ बकरी चराने के लिए, तब उस वहाँ पर जाके कैन जो है उस अपने भाई को मार डालता है एकांत में। तब यहोवा कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, अपने भाई का क्या मैं रखवाला हूँ? उसकी क्रूरता का उसने क्रूरता का हद पार कर दिया। उसने अपने भाई का लहू बहाया जिसके साथ वो बचपन में खेला कूदा, दोनों साथ में रहता था। प्रेम खत्म हो गया जलन के मारे
और उसका प्राण भी ले लिया, फिर भी उसको उसको पश्चाताप नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से रूडली बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हर एक को देखता है जो गुप्त में है। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप किससे जलन रख रहे हैं, किसको सता रहे हैं, किसको मार डाल रहे हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कैन का व्यवहार को देखा और वो उससे पूछता है, और फिर भी वो परमेश्वर को अभी भी वो आदर नहीं कर रहा है और अभी भी परमेश्वर से भय नहीं खा रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? रूढ़ता से बोल रहा है कि मैं अपने भाई का क्या मैं रखवाला हूँ। तब परमेश्वर कहता है, देख तेरा भाई का लहू भूमि पर से चिल्ला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दुनिया से चला गया। नहीं, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा चीख चीख कर रोता है, चिल्ला चिल्ला कर उसका लहू जो है, हाबिल का लहू जो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई दे रहा था। क्या बोल रहा होगा? परमेश्वर, मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती थी कि मेरे भाई ने मुझे मार डाला? रोता था, उसकी आत्मा रोता था परमेश्वर के पास, रो रो कर, चिल्ला कर। यहाँ पर चिल्लाना, चिल्लाना किसको कहते हैं? धीरे से बोलने को नहीं चिल्लाना बोलते हैं। चिल्ला कर परमेश्वर से रोता, रो रो कर दुहाई दे रहा था, न्याय मांग रहा था, परमेश्वर से अपना अपना दिल का बात बोल रहा था। उसकी आत्मा जो मर गया, आज भी जब कोई इंसान किसी की हत्या करता है, तो वो इंसान का आत्मा रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई देता है और उसकी दुहाई परमेश्वर को सुनाई देती है। हालेलुया। उसकी दुहाई परमेश्वर को सुनाई देती है और परमेश्वर इसका लेखा लेता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसलिए देखिए परमेश्वर क्रोधित हुआ कि इतना, मतलब उसको परमेश्वर का भय नहीं था कैन को, और वो मार दिया अपने भाई को। अपने भाई पर दया भी नहीं किया, अपनी माँ पर दया नहीं किया, अपने पिता पर दया नहीं किया, परमेश्वर का भय नहीं माना, और वो क्रोध में आकर, जलस में आकर हत्यारा बन जाता है, हत्या करता है। हत्या करने के बाद भी उसके दिल में वो क्रूरता अभी भी समाया हुआ है। तब परमेश्वर क्रोध में आकर क्या बोलता है? इसलिए अब भूमि तेरे, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कहने का अर्थ है कि अब होल लाइफ, पूरी जिंदगी तू हरासमेंट में रहेगा, तेरे साथ हरास होगा, तू हरासमेंट में रहेगा, तेरा मन बेचैन रहेगा, तू भटकेगा, तू इधर उधर भागेगा, कहीं तुम्हारा ठौर ठिकाना नहीं होगा। तू उपज भी उपजाएगा तो उपज भी तुमको भूमि नहीं देगा। यही भूमि जहाँ तू लहू बहाया अपने भाई का, यही भूमि तुझे श्रापित करती है, और तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे फिर भी तुमको उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। तब कैन यहोवा से कहता है, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकालना है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। अरे, कैन को पता है कि मेरा पाप तो परमेश्वर जान गया। मैंने अपने भाई को मारा, कोई नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर तो देख लिया। इसका मतलब है कि अब हम कहीं भी जाएंगे तो परमेश्वर हमको देखेगा, कहीं भी छिपेंगे हमको परमेश्वर देखेगा। इसलिए बोल रहा है कि मैं तो तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी में भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। उसको मालूम हो गया, उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर अब मेरे साथ क्या करने वाला है। वो जान गया कि मैं तो इधर उधर भटकूंगा, हरासमेंट में रहूंगा, और जो मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने भाई को मार डाला है। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई
कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। परमेश्वर जो अति करुणामय है, दयामय है, दयालु है, अब भी वो कैन पर बहुत दया कर रहा है और क्या बोलता है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, जो तुमको मारेगा मैं उससे बदला लूंगा, 7 गुना बदला लूंगा। यहाँ पर और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसको मार डाले। परमेश्वर इतना दयालु है, एक हत्यारे पर भी परमेश्वर इतनी दया कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, क्योंकि शैतान ने कैन को हत्यारा बना दिया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये कहलाया इजरायलियों को कि हत्या ना करना। हत्यारे के को अनंत जीवन नहीं है, हत्यारे के पास अनंत जीवन नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं याकूब की पुस्तक में 4 अध्याय में कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हम सुख और विलास चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, एक हाई फाई प्रोफाइल जिंदगी चाहते हैं, और जब वो चीज़ हमको नहीं मिलता है तो हम लड़ते हैं। तुम लालसा करते हो और तुम्हें नहीं मिलता इसलिए तुम हत्या करते हो। जब हम देखते हैं जिस तरह आज का संसारिक युग में लोग क्या करते हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है और जब वो लड़की उसे नहीं मिल पाती तब वह उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए उदास हो जाता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब नहीं जा पाता तब उसका मन जो शैतान देखता है वो क्या करता है, शैतान उस पर हावी हो जाता है और उसके मन में बुरे बुरे विचार डालता है, क्रोध डालता है, और फिर क्या करता है, वो क्रोध के मारे पाप करता है, वो उस लड़की की हत्या करता है, उस लड़की को का जीवन बर्बाद करना चाहता है। मन में सोचता है तू मेरी ना हुई तो फिर किसी की नहीं। आज हर मेल फीमेल हर किसी के जीवन में एक ही तरह की बात देखी जाती है, क्रोध के मारे औरत हो या मर्द हो पागल हो जाता है क्रोध में, जलस के मारे, और वे लोग क्या करते हैं, अपराध करते हैं। जलस एक ऐसा घिनौना अपराध है जो मनुष्य को नर्क की ओर ले जाता है। जलस, परमेश्वर कहता है कि जलस रखने वाले पड़ोसी का तू पानी भी मत पीना, उसके घर का तू पानी भी मत पीना। और हम यहाँ देखते हैं कि लड़ाई और झगड़ा जलस को पैदा करता है, बहुत ज़्यादा सफलता जलस को पैदा करता है। जब इंसान फेलियर हो जाता है तो उसके अंदर जलस की भावना पैदा होता है और वो फेलियर होने की वजह दूसरे को ठहराता है और वो उसके साथ जलस के मारे वो दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, हत्या करता है। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो। यहाँ पर वचन हमें यही कहता है कि तुम इच्छा करते हो, बुरी इच्छा, और जब उसमें तुम सफल नहीं हो पाते हो ना तो क्या करते हो, हत्या कर देते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और नहीं पाते इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुमको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, परमेश्वर के सामने हाथ फैला के। परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो पहले उससे माफ़ करके आओ। किसको? जिससे तुमने शत्रुता किया है, अपने हृदय में उसे माफ़ करो, उसके बाद तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई अपने भाई का अपराध क्षमा न करेगा मैं भी उसके अपराध को क्षमा नहीं करूँगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग मांगते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें नहीं देता। तब वे लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब पिता का बाड़ा तोड़कर वे लोग बाहर चले जाते हैं, तब परमेश्वर शैतान जो है उनके जीवन पर हावी हो जाता है और वे बुरे बुरे बातों में पड़ जाते हैं, भोग विलास में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं। और फिर एक दिन शैतान उनको नरक के रास्ता पर ले चलता है। वे लोग जलस, लड़ाई, ईर्ष्या, डाह में पड़कर फिर वे हत्यारे बन जाते हैं, क्रोधी बन जाते हैं। इतना क्रोध शैतान उन लोगों के अंदर भर देता है कि वे क्रूरता में हत्यारे बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा है याकूब 4 अध्याय का 4 पद में, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर स्त्रियों से कहता है, क्या तुमको नहीं पता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार के अनुसार अपने आप को रीझ रंग में है ना, फैशनेबल ज़िंदगी, हाई फाई ज़िंदगी और तड़क भड़क की ज़िंदगी में जो जाता है जीने के लिए, वो ज़िंदगी परमेश्वर नहीं चाहता है। वो संसारिक ज़िंदगी शैतानी ज़िंदगी है। और जो संसार से मित्रता कर लेता है वो परमेश्वर से शत्रुता करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसे परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना पसंद नहीं है ना। तो वो संसार से मित्रता करके क्या करता है? परमेश्वर से दुश्मनी कर लेता है, यानी कि वो परमेश्वर की ओर से विमुख हो जाता है। और अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो फिर शैतानी काम करने लगता है। और परमेश्वर के क्या करता है कि हम लोग को वो शैतान के फंदे से छुड़ाना चाहता है। और जब हम संसार में चले जाते हैं तो हम शैतानी कामों में मन लगाते हैं। शैतान बहुत अच्छे से यूज करता है, वो नाश कर देता है, वो हत्या करा देता है। आज परमेश्वर यहाँ वचन में कहता है कि हे व्यभिचारियों, तुम्हें संसार से मित्रता नहीं करना है। अगर तुम संसार से मित्रता करती हो तो तुम परमेश्वर को अपना शत्रु बना रही हो। यहाँ पर लिखा है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? परमेश्वर हमारी आत्मा जो बनाया है, हमारे जो परमेश्वर के अधीन जीता है, उसके अंदर डाह नहीं होता। ये डाह क्या है? ये शैतानी काम है, जलस शैतानी काम है। और शैतान इस जलस और डाह और क्रोध को लेके ये हत्या का पाप कराता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि कैन ने हाबिल को मार डाला। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हम लोग एक वचन में देखते हैं, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 पद में ऐसा लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर हम लोग को मना करता है कि जीभ हम लोग का छोटा सा अंग है, लेकिन यही जीभ कितना बड़ा बड़ा लड़ाई करा देता है। यही जीभ चुगली और छल की बातें
इसी जीभ से हम लोग करते हैं। और क्या करते हैं, अच्छे भले जिंदगी में हम लोग लड़ाई करा देते हैं, एक दूसरे को भिड़ा देते हैं। और क्या करते हैं, इसी जीभ के कारण किसी की मौत हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। और यही जीभ के कारण क्या होता है कि हमारी देह पर, सारी देह पर ये जीभ क्या है, कलंक लगाती है। ये अधर्म का एक क्या है, लोक है। जीभ में एक ऐसा आग है, इस आग को जो यूज करने जानता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि इस मुंह से हम परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। फिर इसी मुंह से हम गाली देते हैं, इसी मुंह से हम श्राप देते हैं। परमेश्वर को इससे अप्रसन्न होता है। परमेश्वर इन बातों से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। वो हमें सिखलाता है कि हमारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद और स्तुति की बातें निकला करें, कोई गंदी बातें हमारे जुबान से ना निकले, किसी के लिए ऐसी बातें हमारे जीभ से ना निकले जो जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो, किसी का हत्या हो जाए, किसी किसी का घर उजड़ जाए, किसी की जिंदगी में आग लग जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं करने कहता है, क्योंकि ये जीभ किसी भी इंसान को बुरा बना देती है। आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सुनते होंगे कि फलना आदमी बहुत खराब है, अरे वो बहुत बुरा है। क्यों? ये जीभ के कारण, ये जीभ के कारण। और यहाँ पर लिखा है कि लड़ाई और झगड़े हम कहाँ से करते हैं, अपने कान अपनी आँख से करते हैं? नहीं, जुबान से करते हैं लड़ाई और झगड़ा, गाली और श्राप और बहुत सारी ऐसी चुगली की बातें, है ना, बुराई की बातें जीभ से करते हैं। परमेश्वर कहता है अपनी जीभ को कोई भी मनुष्य आज तक नहीं वश में कर सका। बहुत बुरी बला है जीभ, एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं, फिर इसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, हम कैन और हाबिल के जीवन से सीखते हैं कि हमें कैन की तरह नहीं बनना चाहिए, जो शैतान की ओर से था और उसका काम भी शैतान के जैसा ही था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि दुख में भी धीरज धरना चाहिए। जिस तरह अय्यूब ने दुख में धीरज धरा और उसका प्रतिफल उसे बहुत मीठा मिला। यहाँ पर आज के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई बहनों, क्रोध ना करें। क्रोध एक शैतानी काम है और क्रोध और जेलस के मारे लोग हत्यारे बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है हत्यारे का में जीवन नहीं, हत्यारे में जीवन नहीं। परमेश्वर हर किसी को पश्चाताप के लिए समय दे, सुधरने के लिए समय दे, और जितनी जल्दी हो सके पाप करने के बाद क्षमा मांगना चाहिए। अपने आप को फिर से वो पाप, वो गलती ना करने का वादा परमेश्वर के सामने करना चाहिए और फिर से उस पाप को दोहराना नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वैसे ही लोगों पर दया करता है जो मन में ठान लेता है कि अब से मैं ये पाप को फिर नहीं दोहराऊंगा, अपने लाइफ में मैं ये पाप फिर नहीं करूँगा। तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी महिमा बड़ाई आदर तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। तू जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, तू जो हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार है। प्रभु तू अति करुणामय है, तू प्रभु दयावंत है। प्रभु तू भले और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। पिता परमेश्वर तू हर एक से प्यार करता है। प्रभु तू हमें जीना सिखाता है, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें चंगा करता है। प्रभु तू आदर के योग्य है।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के इस सुंदर बेला के लिए प्रभु। तूने अपने इन सुंदर वचनों को देकर प्रभु तूने हमें जीना सिखाया, तूने हमें पाप से दूर रहना सिखाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आज के दिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, अपने जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर तेरी दया हो, तेरी कृपा हो पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु तू इन्हें क्रोध की आत्मा से छुटकारा दे प्रभु। तूने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के को लेकर प्रभु हम शैतान को घुड़कते हैं प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा इन भाई बहनों के जीवन से निकल जाए, इनके माइंड को छोड़े शैतान, क्रोधी दुष्ट आत्मा जाए इनके जीवन से। हर एक शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, विचक्राफ्ट की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, क्रोधी आत्मा, हम तुम्हें आग लगाते हैं यीशु के नाम से जलो, यीशु के नाम से जलो, यीशु के नाम से जलो। हर एक पाप कराने वाली आत्मा, गलत बातें बुलवाने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़े कराने वाली आत्मा, गाली देने वाली दुष्ट आत्मा, हम यीशु के नाम से तुझे घुड़कते हैं। निकल जाओ इन सुनने वाले भाई बहनों की जिंदगी से, निकल जा शैतान, निकल जा शैतान, यीशु के नाम से निकलो। हम तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। हर एक क्रोधी आत्मा को आग लगाते हैं, यीशु के नाम से जले। हर एक गंदी आत्मा जले यीशु के नाम से। हर एक हत्या कराने वाली दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। हर एक मृत्यु देने वाली दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। हम यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को खदेड़ते हैं, हम आग लगाते हैं, हम उसे हरास करते हैं, हम उसे प्रताड़ित करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के माइंड को पकड़ कर रखने वाली हर एक गंदी आत्मा निकल जाए उनके माइंड से, क्रोधी दुष्ट आत्मा निकल जाए उनके हृदय से। प्रभु तू इन सब के हृदय को प्रभु पिता परमेश्वर चंगा कर पिता परमेश्वर, चंगा कर पिता परमेश्वर। इन सबको माफ करने वाला हृदय दे, इन सबको दया करने वाला हृदय दे, एक दूसरे के पाप को अपराध को क्षमा करने वाला हृदय दे। दयावंत प्रभु दया कर, दया कर, दया कर पिता परमेश्वर। सबको अपने लहू में कवर कर ले प्रभु जी। इनका जीवन आज से बदलने पाए प्रभु, आज से ये क्रोध ना करने पाए प्रभु, आज से ये माफ करने वाले हो जाए प्रभु, आज से ये दया करने वाले हो जाए प्रभु। दया करना प्रभु जी, दया करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना प्रभु सभी ऑनलाइन भाई बहनों को। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करा।